अगर इसमें भोजन बनाना हो हाँ तो यहाँ से आरी से काट के हाँ। और उसको खोपड़ बना मतलब खप्पड़ बनाते हैं। अच्छा। उसमें भोजन पाते हैं। जैसे नमस्कार फ्रेंड्स। तो अभी हम यहाँ पर प्रयाग में आए हुए हैं। तो प्रयाग में अभी यहाँ हम कुछ बंगाल के साधु हैं, तो उनका इंटरव्यू करेंगे। तो सबसे बुज़ुर्ग साधु हैं, उनसे पूछते हैं सबसे पहले। अच्छा, आप बंगाल में कहाँ के रहने वाले हैं? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। आप बताएं जैसे अघोर के बारे में कि अघोरी साधु कैसे बनते हैं, कैसे उनकी प्रक्रिया होती है, किस तरह से साधना के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। अघोरी शादी जो बनता है उसका तो पहले क्रिया होता है, जैसे शमशान में रहना और उसको मुर्दे की खोपड़े में ही सब कुछ बना के पाना है। कितने दिन शमशान में रहना होता है? वो जैसे एक युग तक 12 वर्ष 12 वर्ष तो तक। शमशान की बाहर नहीं निकल सकते। हाँ। खुद नहीं निकलेगा, कुछ भी किसी चीज़ चाहेगा, ज़रूरत होगा तो वो दूसरे भगत से मंगवाएगा। अच्छा। उसको वो सिद्ध करने के लिए उसको एक युग रहना है, मतलब 12 वर्ष। एक युग मतलब 12 वर्ष। 12 वर्ष। तो इंसान की खोपड़ी में? हाँ, इंसान की मुंडी में उसको भोजन बना के पाना है और उसी को लेके साधना करना है। तो खोपड़ी आप लाते कहाँ से? जैसे अपने सनातन धर्म में तो है तो हम आप भी दिखा भी सकते हैं। दिखाइए। निकालो बाबा। तो जैसे सनातन परंपरा में तो अपने यहाँ जैसे साधु है या कोई भी मरता है तो उसको जलाते हैं अपन, हाँ। उसको मतलब पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। तो फिर आपको खोपड़ी मिलती किसकी है? ये सब जैसे अपमित हो जाता है किसी को, हाँ। या कई साधु संतों को, या अपने को जो मिला है वो है कामाक्षा देवी का। अच्छा, ठीक है। ये देखिए जैसे अभी ये दिखा रहे हैं, ये है इंसान की खोपड़ी जो कामाक्षा देवी की से यहाँ तक आया है। ठीक है। ये वैष्णव माता भी अपने साथ घूमे हैं। अच्छा। ভালো করে দেখান, দাঁত গুলি দেখান। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इंसान की खोपड़ी है। इसे उल्टा करके दिखाएंगे? हाँ जरूर। देखिए किस तरह का डिज़ाइन होता है। तो आज आप लाइव देख पा रहे हैं खोपड़ी का, और ऊपर से भी देखिए और घुमाइए इस तरफ से। ये देखिए कान का, जैसे ये कान का है, उस तरफ का भी है, लेकिन इस साइड में थोड़ा टूट चुका है। अच्छा अच्छा। ये देखिए जैसे कि ये कान के लिए छेद है दोनों तरफ। पीछे की तरफ दिखाइए। ये पीछे की तरफ है। वो बोल के दिखाइए। ये पीछे की तरफ। ये देखिए तो किस तरह से देखिए खोपड़ी पे डिज़ाइन बनी होती है इंसान का। जब ऊपर से देखिए किस तरह से। अगर इसमें भोजन बनाना हो हाँ तो यहाँ से आरी से काट के हाँ। और उसको खोपड़ बना मतलब खप्पड़ बनाते हैं। अच्छा। उसमें भोजन पाते हैं। जैसे कि उसको एक बार हाँ। ऐसे दिखाइए। हाँ, जैसे यहाँ से हाँ। काटा जाए पूरा, हम्म। फिर ऐसे इसको बैठा के इसमें भोजन बना सकते अच्छा अच्छा। इसका ये वाला पीछे वाला हिस्सा दिखाइए, ये वाला, वो वाला हिस्सा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये अंदर से खोल है, यानी कि जहाँ हमारा मस्तिष्क का पूरा हिस्सा होता है, इस तरह से। तो अच्छा, इस तरह से 12 साल की तपस्या के बाद आपको आपके गुरु जो हैं वो दीक्षा देते हैं। तो इसमें जैसे आपके खान पीन की प्रक्रिया में क्या रहता है, खाने में क्या रहता है? खाने पीने में शमशानी बाबा कुछ भी खा लेते हैं। कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी दारू भी पी लेते हैं, गांजा भी पी लेते हैं। लेकिन शमशानी जो अघोरी होगा वो कोई मोह माया में नहीं रहेगा, वो अकेला ही रहेगा, हमेशा अकेला ही रहता है। तो जिस तरह से आपने ये बताया कि जैसे दारू भी पी लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो इसके रिगार्डिंग अघोरियों का मतलब शास्त्रों में कहीं वर्णन है? भैरव। अच्छा, जो भैरव। काल भैरव मतलब जो
शिव जी के जो 6 पुराण हैं उन पुराणों में से किसी एक में है। काल भैरव ने वैष्णो माता को सबने छोड़ दिया था। वैष्णो माता से काल भैरव ने खुद आया नहीं था, तो उनको दी गई थी। तो उन्हीं की प्रसाद स्वरूप हम लोग पाते हैं। अच्छा। जो हम अपने भोग लगा के फिर महाकाल की भोग लगते हैं। फिर शमशान में जो भी बनते हैं धूनी की अग्नि में, चाहे जैसे मुर्गा बने चाहे बकरे बने, जो भी बने सब यही धुनी में और यही धुनी में वो चढ़ाया जाता है पहले। अच्छा। उसके बाद सब बात। तो जैसे आप लोग गांजा वगैरह पीते हैं, चिलम वगैरह पीते हैं, तो ये क्यों पीते हैं आप? ये तो एक बात है, संसारी लोग जो पिएगा उसके लिए ये नुकसान हानिकारक है। तो हम लोग जोगी साधु महात्मा के लिए अगर कोई वो गांजा पिए तो उसके जो आत्मा ध्यान वो भगवान की ओर हो जाते हैं। अच्छा। तो अपने ध्यान में लिप्त रहते हैं हमेशा। नहीं, मैंने जैसे बाहर सुना है कि मतलब ज़्यादातर लोग बोले गांजा या चिलम इसलिए पीते हैं कि शिव जी ने पी थी ना। ये तो शिव जी की प्रसाद, वो तो वही तो बात कह रहा हूँ, जो ये पीने से भगवान की ओर लीन रहते हैं सदा। तो जैसे शिव जी ने तो जहर भी पिया था, तो फिर जहर को प्रसाद के रूप में क्यों नहीं पाते? धतूरा जहर। धतूरा भी हम खाते हैं, धतूरा भांग खा पी लेते हैं ऐसे। अच्छा। तो जैसे आप बंगाल से दीक्षित हैं, बंगाल में, तो आपने बंगाल में ही किया है, तो बंगाल कामाख्या देवी, जब बंगाल का ये कामाख्या देवी मंदिर बंगाल में कहाँ पर है? आसाम, अच्छा, गुवाहाटी। आसाम गुवाहाटी में। 51 पीठ में सबसे बड़ा पीठ है वो। अच्छा, देवी माता के कितने पीठ है टोटल? 51 पीठ है। अच्छा, 51 में से वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तांत्रिक विद्या में कामाख्या देवी पहले नंबर में आता है। वहाँ 10वां विद्या है तंत्र मंत्र का 10वां विद्या वहीं पे है। तो जैसे ये विभिन्न प्रकार के जो काले जादू तंत्र मंत्र विद्या करने के लिए मतलब पहले अघोरी होना जरूरी है? हाँ। मतलब 12 साल की तपस्या के बाद ही कोई? वो ऐसे आदमी भी अघोरी भी ना बने, अघोरी तो दूसरा हो जाता है। ऐसे संसार कोई पैसे कमाने के लिए भी उधर पैसे दे के सीख के आके अपना संसार बसा के कमा रहे हैं। तो जैसे काला जादू है या तंत्र मंत्र मतलब आम आदमी पे काम करता है या साधु पे भी कर जाता है? नहीं, साधु में तंत्र मंत्र नहीं चलता है। साधु जैसे कि मतलब चाहे वैष्णव हो या सेवाइट हो या फिर ब्रह्मा को मानने वाला हो या नॉर्मल किसी कोई सा भी संत हो, वो संत रूप होगा तो उसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलते। सिर्फ साधारण आदमी पर? साधारण आदमी पर। और जादू टोना किसके ऊपर ज़्यादा चलते हैं? जो गंदे काम ज़्यादा करते हैं, जो गंदे भावना में रहते हैं, उसके ऊपर जादू टोना करो तो वो तुरंत काम करते हैं। अच्छा। जो सही भावना में, सही दिशा पे, सही रास्ते पे, सही मार्ग पे चलते हैं, उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करते, क्योंकि वो भगवान में सदा लीन रहते हैं। उसकी वायर वहाँ से जुड़ी हुई है। अच्छा। इसलिए उनके ऊपर जादू टोना नहीं चलते। जो हराम खाते हैं उनके ऊपर चलते। Krishna